जन्म कुंडली विशेषज्ञ, प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ, हस्तरेखा विशेषज्ञ, उत्तर तंत्र शाखा के विशेषज्ञ, साथ ही वास्तु विशेषज्ञ भी हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित अश्वनी कात्यायन है हम। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फोटो के द्वारा आभामंडल अध्ययन करते हुए भी त्वरित फलादेश हेतु पहले फ़ोन पर अपॉइंटमेंट लें, उसके बाद अपनी बारी आने तक का इंतज़ार करें। हर हर महादेव, जय सिया राम। आज हम आपको एक ऐसा मानस मंत्र देने जा रहे हैं जिसको यदि आपने पूर्ण रूप से ठीक प्रकार से सिद्ध कर लिया, जागृत कर लिया स्वयं के लिए, तो जान लीजिएगा कभी भविष्य में आपको रोजी रोजगार के लिए तो भटकना नहीं पड़ेगा। और अगर रोजी रोजगार के लिए भटकना पड़ जाता है तो निसंदेह ये जान लीजिएगा कि आपकी योग्यताओं में कहीं ना कहीं कमी है। फिर भी मैं कह रहा हूं कि यदि आपने ईमानदारी पूर्वक इस मंत्र को सिद्ध कर लिया और जागृत कर लिया, और आप जितने भी योग्य हों, जितने भी डिग्री के योग्य पात्र हैं, आप उतने डिग्री की तो तब भी कहीं ना कहीं रोजी रोटी लगी ही जाएगी। मतलब ये है कि आप बेरोजगार तो नहीं बैठेंगे, कुछ न कुछ कर लेंगे, या तो खुद का व्यापार खुद स्वयं शुरू कर देंगे। वहाँ पर आप मीन्स कहने का मेरा ये है कि इनकम का फ्लो आपकी योग्यता के अनुसार यह मंत्र आपको प्रदान कर देगा। यह मंत्र वो उन रुकावटों को हटा देगा कि जो आपकी रोजी रोजगार में बाधक हैं। अब वो चाहे ग्रह बाधा हो, चाहे प्रारब्ध की बाधा हो, चाहे भाग्य की बाधा हो, बाधा कैसी भी होगी, यह मंत्र एक बार सिद्ध कर लेने पर श्रद्धापूर्वक रोजगार से संबंधित समस्याओं में तो समाधान होगा। ये बात आप बिल्कुल विश्वास मेरी मान लीजिए। और मैं हल्के शब्दों में थोड़ा और कहूँगा यहाँ पर कि कभी भी इस मंत्र को सिद्ध कर लेने के बाद यदि आपने इसको प्रयोग करना सीख लिया, वो हम बताएंगे कैसे क्या करना है इसको, तो कभी भैया इतना तो नहीं होगा कि अपना पेट भरने के लिए तुमको किसी से कुछ मांगना पड़े। अपने पेट भरने के काबिल तो आप हो ही जाओगे। प्रसाद है आज आपको ये जा रहा है परमात्मा की तरफ से, इसको जान लेना। क्योंकि जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं ना, उसके बाद मैं आपको एक ऐसा मूल मंत्र देने जा रहा था, गणपति का ऐसा मूल मंत्र कि जिसकी सिद्धि के पश्चात किसी सिद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं वो देने जा रहा था कि मैं 1000 सब्सक्राइबर होने के उपहार स्वरूप आपको एक ऐसा मूल मंत्र प्रदान कर दूं कि जिसके जप के पश्चात, जिसकी सिद्धि के पश्चात कोई भी सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं बनेगी। सारे कार्य सिद्ध होंगे उसके बाद, नवग्रह के भय खत्म हो जाएंगे उसके बाद, और जो आप अभीष्ट कामना करेंगे वह सब आपका सिद्ध होता चला जाएगा। मैं वह आपको मूल मंत्र देने जा रहा था गणपति का, लेकिन उसको मैं अभी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ा अभी समय और करीब आए तब मैं उन चीज़ों को प्रोवाइड करूँ आपको। अभी नहीं, अभी तत्काल में जो मुझे समस्या समाज के सामने दिखी है वो दिखी है कि भारत, अभी तो चलिए पूरा विश्व एक भयंकरतम संकट से जूझ रहा है, और इस संकट के जाते ही भारत के सामने एक समस्या मुँह बाए खड़ी रहेगी, वह रहेगी भयंकरतम आर्थिक संकट। क्योंकि भारत भयंकरतम आर्थिक संकट देखने वाला है, जो कि मैंने अपने कई वीडियोज़ में ऐसा जिक्र कर दिया है। अब उसमें बेरोजगारी भी बढ़ेगी, और अब कंपनी ऐसे लोगों को रखेंगी कि जो 4 आदमी का काम 1 आदमी संभाल पाए। अब कंपनी 4 को नहीं रखेगी, अब ऐसे व्यक्ति को रखेगी कि जो 4 आदमी काम एक साथ कर पाए। इंटेलिजेंट पर्सन सिलेक्ट होंगे वहाँ पर। अब बोझा झोला नहीं चलेंगे। योग्य हैं तो अब आपका स्वागत किया जाएगा, अयोग्य हैं तो छटनी को तैयार रहिए। इसलिए अपनी योग्यताओं पर ध्यान दीजिएगा, और यदि योग्यताएं नहीं हैं तो उन्हें योग्यताओं को विकसित करिए ना। समय खाली है, योग्यताएं बढ़ाइए अपने, प्रतिदिन एक वैल्यू एडिशन करिए अपने अंदर। जो भी चीज़ आपको आती है, जिस भी क्षेत्र की चीज़ें आपको आती हैं, उन चीज़ों को रोज़ नया करिए, कुछ और नया सीखिए, कुछ क्रिएटिव करिए उन चीज़ों में। जैसे मान लीजिए मेरा क्षेत्र ज्योतिष का है, अब उन्हीं पुराने सूत्रों को मैं लेकर रगड़ना शुरू कर दूं तो क्यों आप मुझे सुनेंगे? और आप मुझे सुनते क्यों हैं? क्योंकि कुछ नवीन प्राप्त होता है हर बार, क्योंकि हमें भी नया वैल्यू ऐड प्रतिदिन कुछ ना कुछ अपने ऊपर करना पड़ता है। इसलिए नहीं कि आप हमें सुने,
इसलिए कि मैं आपके साथ ईमानदारी कर सकूं। अगर मैं प्रतिदिन कुछ नया वैल्यू एडिशन खुद में नहीं करूंगा तो मैं आपको सही चीज़ नहीं डिलीवर कर पाऊंगा। जो ड्रामाबाजी और ज्योतिषी तथाकथित ज्योतिषी कर रहे हैं वही मैं भी करता चला आऊंगा, और टीवी चैनल्स भरे हुए हैं। वैल्यू एडिशन करिए साहब, वैल्यू एडिशन करिए अपने अंदर, तब मंत्र काम कर जाएगा। मैं आपको मंत्र प्रदान करने जा रहा हूं, और पुनः एक बार सावचेत कर रहा हूं यहां पर कि सावचेत हों कि मंत्र प्रयोग के पहले अपनी योग्यताओं पर ध्यान दीजिएगा। एक विद्यार्थी है, उसको पढ़ना पहले जरूरी है, और पढ़ने के बाद फिर उसको सरस्वती के बीज मंत्रों का लाभ दिखना शुरू होगा। अब वो सरस्वती की बीज मंत्रों को तो प्रतिदिन जपता है, पर पढ़ने में उसका मनवय नहीं लगता, तो फिर क्या होगा? वो कहेगा मेरा मंत्र के प्रभाव से मन लगे। ऐसा नहीं होता है, मन लगाना पड़ता है, फिर मंत्र काम करना शुरू करता है। अंडरस्टैंड? अभी रोजगार प्राप्ति का मैं मंत्र ये देने जा रहा हूं, रोजी रोजगार प्राप्ति के लिए मंत्र देने जा रहा हूं। अभी अकर्मण्य होकर पड़ा रहे मगरमच्छ की भांति और कहे पंडित जी ने मंत्र तो दिया, मैंने जागृत कर लिया, सिद्ध कर लिया, आ जाएगी नौकरी चल के। निसंदेह हो सकता है कि मंत्र के प्रभाव से नौकरी आ जाए चल के भी, क्योंकि आई है, इस मंत्र के प्रभाव से लोगों को नौकरियां आई हैं। जब हमने इसका प्रयोग करवाया तो लोगों को नौकरियां चल के आई हैं, पर वो मूढ़ गए नहीं करने नौकरी, कहे अरे ये बड़ा टफ पड़ेगा, डॉट डॉट सो ऑन। कई तरह के लोग हैं ऐसे। आ भी सकती है पर आप करेंगे नहीं। मैं जो कहना चाह रहा हूं उस बात के मूल तक जाइए। मंत्र को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मंत्र के प्रयोग को समझिएगा, कैसे इसे सिद्ध करना है, क्या करना है, आराम से समझिए। अगर सच में आप प्यासे हैं तो आपके लिए मार्ग है, क्योंकि मैं जानता हूं कि बेरोजगारी बढ़ने वाली है भारत के देश में इस समय, तो कहीं ना कहीं आपको यह मंत्र सुरक्षा प्रदान करेगा। कहीं ना कहीं अगर एक नौकरी जाती है तो कोई ना कोई रोजगारी का मार्ग देगा। रोजगार के मार्ग को खोलने के लिए ये है, पुरुषार्थ आप करिएगा। और एक निगाह कि मेरे स्वार्थ के लिए नहीं, किसी परिवार के कल्याण के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जो मैं मंत्र देने जा रहा हूँ ये मानस मंत्र है, कोई इसको जपने में हानि नहीं है। और किसी की औलाद, किसी की संतान, किसी का बेरोजगार पति या कोई पत्नी जो घर चलाती है उसके हाथ यह मंत्र लग जाएगा, तो यदि वो नौकरी रोजगार कर रही है तो उसमें वृद्धि हो जाएगी, और नहीं कर रही है, प्रयासरत है, या बच्चा प्रयासरत है, या पति प्रयासरत है, तो सफलताएं मिलने के जो चांसेस है ना वो 99% बढ़ जाएंगे। 1% तो फिर अंत में जाकर परमात्मा कृपा ही काम हर जगह करेगी, फिर उसका भाग्य आदि आ जाएगा। लेकिन 99 है तो यार पूरा है मानो, क्योंकि यह मंत्र ही ऐसा है। तो प्लीज़ हार्डली रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि जन कल्याणार्थ हम इसे दे रहे हैं। नहीं तो हम ये कह सकते थे कि भैया इतनी दक्षिणा दो तो हम तुम्हें सिद्ध रोजगार मंत्र देंगे, और जब मैं यह मंत्र बताऊंगा तो आप कहेंगे कि अरे वाह, यह तो हम कभी सुने हुए थे पर प्रयोग नहीं आप जानते थे। क्योंकि मैंने मानस मंत्र को लेकर मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि मैं उन मंत्रों को नहीं लाया जो मंत्र तंत्र शास्त्र में उल्लेख है, वेद में जिनका उल्लेख है, जो वैदिक हैं, जो शास्त्रीय मंत्र, मैं उन मंत्रों को लेके ही नहीं आया, क्योंकि वो किलित हैं। आधे से ज़्यादा मंत्र तो किलित कर दिए गए हैं, प्रभाव नहीं दिखेगा। जब कई लाख संख्या जपेंगे उनकी, तब जाकर उन मंत्रों का उत्कीलन होगा वहाँ पर। तो मैंने इसीलिए उन सब चीज़ों को आपको डिलीवर ही नहीं किया, पहुँचाया नहीं आप तक। सावधानी से सुनिएगा इस मंत्र को, ये एकदम, इसमें कोई भी उत्कीलन, श्राप विमोचन आदि नहीं है। ये अपने आप में जागृत है। भगवान शिव ने इसे जागृति प्रदान की है, भगवान शिव ने इस मंत्र को शक्ति प्रदान की है। यह मानस मंत्र है, विधिवत सुनिए। स्क्रीन पे भी ये मंत्र लिख दिया जाएगा, देख लीजिएगा। शेयर जरूर करिएगा, इसको ध्यान बोले। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मर्जी हो तो, नहीं मर्जी तो ठीक है, मत करिएगा। मंत्र नोट करिए और ध्यानपूर्वक एकाग्र चित्त होकर विधि सुनिए। चोरी मत करिएगा बस कि किसी के गुरु बनकर इस मंत्र को बताइए। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अगला आदमी देख लेगा। मंत्र कुछ इस प्रकार है,
यह मंत्र मानस मंत्र है, कोई हानि नहीं जपने में, आराम से जपिए। मंत्र है विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। स्क्रीन पर देखिए मंत्र लिखा हुआ मिलेगा, यह मानस मंत्र है। अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग इसका हमने करवाया है। अब इसको प्रयोग कैसे करना है, कैसे जागृत अपने लिए करना है, ये समझने का प्रयास करिए। शुभ नक्षत्र में इस मंत्र को सिद्ध करने की प्रक्रिया को प्रारंभ करिएगा। मेरे तरफ से जो मैं मुहूर्त और दिन दिए दे रहा हूँ वह है गुरु पुष्य अमृत योग। गुरुवार का दिन हो, पुष्य नक्षत्र हो तो कर सकते हैं उसको आप, या अन्य भी कई तमाम शुभ मुहूर्त आते रहते हैं, उसमें भी आप कर सकते हैं। नहीं तो शुक्ल पक्ष के किसी गुरुवार से शुरू कर दीजिए। अपने हिसाब से, अपने अनुकूलता से देख लीजिएगा। नक्षत्र और दिन, ये शुभता इसमें देखनी पड़ेगी आपको। आसन कोई भी चलेगा, कंबल का आसन हो तो बहुत बढ़िया, शुद्ध ऊन का हो तो बहुत बढ़िया। उत्तर की तरफ मुंह करके करिएगा अगर शाम को करिएगा, पूरब की तरफ मुंह करके इस जप को करिएगा अगर सुबह करिएगा। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो जाइएगा, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाइएगा, फिर बाएं हाथ में जल लीजिएगा, फिर पवित्रीकरण कर लीजिएगा। पवित्रीकरण करने का मंत्र नहीं आता है तो 3 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए अपने ऊपर जल छीट लीजिएगा, शुद्ध हो गए मान लीजिए। उसके पश्चात दीप जला लीजिएगा, चंदन टीका कर लीजिएगा, जौन कर्मकांड आता हो वो कर लीजिएगा। कुछ नहीं आता है तो मैं सर का झमेला नहीं बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं आता है तो बस आसन में बैठना आता है, बैठ जाना। दीप जला लेना। अपने गुरु, जो आपके गुरु हों, अगर गुरु नहीं हैं तो गुरु तत्व को प्रणाम कर लेना, जो गुरु तत्व सर्वत्र व्याप रहा है, गुरु तत्व को प्रणाम कर लेना। तत्पश्चात गणपति का ध्यान करना और मंत्र सिद्धि के लिए प्रार्थना करना, राम दरबार को प्रणाम करना, भरत भैया को प्रणाम करना और सर्वव्यापी परमात्मा को प्रणाम करना कि मेरा यह मंत्र सिद्ध हो। और मैं इसलिए ये मंत्र कर रहा हूँ कि मुझे शीघ्र रोजगार में वृद्धि हो, अगर वृद्धि चाह रहे हैं तो, और अगर रोजगार है नहीं तो रोजगार प्राप्ति के लिए प्रार्थना करना। मैं अपना नाम बोल देना, जैसे मानो आपका नाम रमेश है तो मैं रमेश अपना नाम बोलना और अपने मनोरथ को बोलना कि मैं इस मंत्र की इतनी संख्या जपूंगा या जपने जा रहा हूँ। मनोरथ क्यों जपने जा रहे हो, मनोरथ बोल देना। रोजगार पाना है तो रोजगार, और रोजगार में वृद्धि चाहिए तो वृद्धि के लिए, ठीक है। तत्पश्चात रुद्राक्ष की माला लेना या तो तुलसी की माला लेना, गौमुखी के अंदर माला डालना, जप प्रारंभ करना। जप की विधि किसी ब्राह्मण से जाकर सीख लेना, गौमुखी में माला कैसे कैसे जपते हैं। माला कितनी करनी है, 10 माला करनी है प्रतिदिन। मंत्र बड़ा नहीं है, 10 माला आराम से हो जाएगा, क्योंकि रोजी रोटी और पेट से ज़्यादा कहीं कोई चीज़ कीमती नहीं है भैया, जान लेना। अपने ऊपर डिपेंड हो जाओगे ये मंत्र के बाद, कमाने लग जाओगे। 10 माला प्रतिदिन जपना है। इसको कब तक जपना है, बस जपते तुम्हें रहना है, कम से कम 40 दिन तक तो जपो। फिर उसके पश्चात हवन करो इसी मंत्र से। भोजन हो उसे जाकर गौ को खिला देना, जो थोड़ा बहुत हो खिला देना। फिर रोज इसकी 1 माला जपना, बंद मत करना। और अगर 10 माला रोज जप सको तो सर्वोत्तम, उत्तमोत्तम, एकदम जबरदस्त। प्रयासरत हो तो नौकरी मिल जाएगी, रोजी रोजगार लग जाएगी, रोजी रोजगार बंधा है तो खुल जाएगा। समझ गए बात को। इतनी आसान विधि है। अभी पड़ने वाला है सूर्य ग्रहण, जो कि 5 घंटे लगभग रहेगा। उस पूरे सूर्य ग्रहण में इसको कर लेना और साथ में हनुमान चालीसा कर लेना, फिर हमको बताना। अति प्रभाव ज़्यादा देखना है इसका तो इस मंत्र के आगे और पीछे सीताराम लगा लेना। जैसे मैं पढ़ के सुनाता हूँ। सीताराम सीताराम सीताराम, विश्व भरण पोषण कर जोई सीताराम, ताकर नाम भरत यस होई सीताराम। इस तरीके से, ठीक। शुरू में 3 बार, अंत में फिर से सुनो एक बार। सीताराम सीताराम सीताराम, विश्व भरण पोषण कर जोई सीताराम, ताकर नाम भरत यस होई सीताराम। अगर इस तरह से संपुटित कर लोगे इसे तो अति प्रभावी,
शेयर कर दो वीडियो, लाइक ठोंक दो एक ठो। और हाँ, ग्रहण की राशियां जो लोग बहुत दाब के देखते हैं कि आए राम रे ग्रहण पड़ रहा, अब क्या होगा हमारा, और राशि बताने वाले राशि बताते रहते हैं, रुको हम बताते हैं, अगला वीडियो के लिए वेट करो। इसको शेयर करना। राम राम, हर हर महादेव, जय सिया।